हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बीज। तो यस 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 गाइस, मेरा वेबसाइट जो है अभी लाइव चला गया। आप आओगे ना मेरे सूट लेने? आओगे ना? प्लीज मेरे सारे सूट जो है सेल करवा देना। भाभी हमने पहला ऑर्डर दिया था लेकिन ऑर्डर कर ही नहीं पा रहे, वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है भाभी। जनाब को बताना पड़ेगा। ये जो पहला ऑर्डर होगा वो भालोपी ने ही किया होगा, जिसकी वजह से पेमेंट हो नहीं पा रही थी भाई साहब। वैसे कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं थे मैडम से, और जैसे कि एक्सपेक्टेशन ही नहीं था तो एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना तो बहुत दूर की बात होती है। मैडम से यही एक्सपेक्टेड था कि लेसम लेस होगा, लेकिन मैडम ने जो है ना एक एलिगेंस के नाम पे वाइट कलर के लेस चिपका दिए। उनको ये लगा कि भाई जो गोल्डन लेस होंगे वो थोड़े बहुत आउटडेटेड हो गए, या तो एक जो क्लासीनेस नहीं ऐड कर पाएंगे कपड़ों में। तो मैडम ने सोचा कि वाइट लेस लगाने से वो जो है एलिगेंस आ जाएगा, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन मक्खी मैडम को कि उनका ब्रांड जो है वो फाइनली लाइव चला गया। मैं मानती हूँ कि देखो, एक ब्रांड को क्रिएट करने में एक वेबसाइट वगैरह क्या बहुत सारी चीज़ें रहती है जिसमें बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है। मैडम जैसे कि क्लेम करती है कि मैडम और मैडम की मम्मी दीपिका ने बहुत मेहनत की है। मैंने देखा है 2-2 बजे तक वो जो है डिजाइन बनाया करती थी। भाई 2-2 बजे तक का वो जो टाइम था वो व्यर्थ ही चला गया। डिज़ाइन के नाम पर क्या ही दिख रहा है, सेम वही फ्लिपकार्ट मीशो वाले डिज़ाइन। और वो जो 2008-2010 में पैटर्न चलता था ना कि भाई वो जो सलवार पे भी झालर वाला लेस लगाना, कुर्ते के एंड में भी जो है वो झालर वाला लेस लगा देना, वही झालर वाले लेस लगा दिए मैडम ने। ये मैडम का पर्सनल टच है। जैसे मैंने बोला था ना कि अब लेस की खैर नहीं, तो ये मैडम ने जो है इसकी ऐसी तैसी कर दी। अब मैडम जो है ना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी कि भारत में सबसे ज़्यादा लेस यूज़ करने वाले, भारत क्या पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई लेस का यूज़ करता है तो वो है हमारी मक्खी मैडम। ऐसा लेस का पर्सनल टच आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। और भाई मक्खी मैडम बांधनी को तो छोड़ देती, बांधनी की भी ऐसी तैसी कर दी। मैंने कहीं पे भी नहीं देखा कि किसी ने बांधनी पे वाइट लेस लगाया हो, या तो वो जो समोसा लेस लगाया हो सीधा सीधा सीधा। समोसा लेस कौन लगाता है भाई? वो भी बीच में, मिडिल में समोसा लेस कहीं लगता है? अरे लगता है तो तुम वहाँ किनारी पे लगाओ, बीच में मैंने कहीं नहीं देखा कि किसी ने समोसा लेस लगाया हो। ये मक्खी मैडम तो अजीब ही। और नाम तो भाई ऐसे ऐसे भारी भारी दिए हैं जैसे कि संजय लीला भंसाली की मूवी के आउटफिट डिजाइन किए हो, दीपिका पादुकोण के लिए और प्रियंका चोपड़ा के लिए। रेड लेसम लेस वाला जो आउटफिट है घरारा टाइप शाही शिमर, जिसकी प्राइस है 10,750। लेकिन जब आप उसको ऑर्डर करने जाओगे तो 645 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। टैक्स और शिपिंग चार्ज भी आप ही को देना है, जो कि आपको बताया नहीं गया है। और यही वाला जो है 10,750 वाला शाही शिमर, या तो 10,050 वाला दूसरा भी है 750 वाला, ये भालू अपी ने ऑर्डर किया है, क्योंकि अभी यही करना पड़ेगा ना। भाई भाभी ने रेस्टोरेंट को प्रमोट किया था तो न छूट के भालू अपी को लेना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्सू ले लिया, रख देंगे तिजोरी में। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि भालू अपी खुद XXL है, साइज का मुझे समझ नहीं आया कि 11,000 का इसने ले तो लिया, लेकिन पहनेगी कैसे, आएगा कैसे भालूपी को, जबकि साइजेस तो खाली एक्सेल तक ही अवेलेबल है। और एक्सेल भी मुझे नहीं लगता इतना खास बड़ा होगा। अगर आपको नॉर्मल जो है एल आता है तो एल जितना इनका एक्सेल होगा, तो भालूपी को वो सूट आएगा कैसे, जबकि भालूपी खुद XXL है। XXL या XXL तो है ही, तो साइज तो आने का चांस ही नहीं है। और दूसरा, भालूपी कितनी शातिर है। भालोपी इतनी शातिर है कि उसी टाइम उसने जो है गिव अवे अनाउंस किया जब उसकी भाभी की वेबसाइट लॉन्च होती है। अब वैसे तो देखो, अगर कमेंट सेक्शन में उसको लताड़ नहीं लगती और हम ये पॉइंट रेज नहीं करते ना, तो भालोपी जानबूझकर जो है वो दूसरी जगह से सूट लेकर सबको गिव अवे कर देती कि भाई ये इतने कम पैसे में है, 2-2 हज़ार में। अब ना भालोपी भाभी से लेकर देंगी, देखना। लेकिन भालू अपी 3,000 के तो सूट है जिससे शुरुआत होती है। ब्राइडल कलेक्शन किसी एंगल से नहीं, डेली पहनावा 3,000 का है। जी हाँ, उसमें भी लेस लगे हुए। भाई रोज़ कौन लेस वाले कपड़े पहनेगा? और आज के ज़माने में कौन सी लड़की होगी जो लेस वाले आउटफिट पहनेगी? भाई गांव की लड़कियों का भी ड्रेसिंग सेंस इनसे तो बढ़िया रहता है ना। लेस कौन पहनता है आज के ज़माने में भाई? ये क्या, ये लेस के पीछे पगला गई, मुझे समझ नहीं आता। और ये जो बैगन है ना, बैगन देखकर तो सबसे पहले मुझे भालूपी याद आई। बहुत बुरा हुआ था फ्रेंड्स, हमारे गांव में जो है नमक मत डाला करो, वो बैगन वाला सीन याद दिलाकर। तो
एक बात तो क्लियर होगी कि मैडम को बैगन कलर से कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेशन है। और सेम ही आउटफिट मैडम ने भालू अप्पी का डिज़ाइन किया था। वो भालू अप्पी की चॉइस हो ही नहीं सकती, ये आउटफिट को देखकर समझ आता है। और बैगन से जितना मैडम को ऑब्सेशन है, पता नहीं ऐसा क्या बैगन में मैडम ने देख लिया है जो इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। बैगन और लेस, उसमें भी भाई भर भर के लेस लगाए हैं जो बैगनी आउटफिट है ना उसमें। और नाम दे दिया है जश्न लिबास। इसके हिसाब से जितने लेस होगा उतना जश्न होगा। जबकि इसी जश्न लिबास के चलते किसी का फंक्शन जो है, किसी का शादी का जश्न खराब कर दिया था मैडम ने, है ना भालू अप्पी? फ्रेंड्सू नहीं, नहीं हमें वो सब याद मत दिलाओ, हमें बहुत घबराहट होने लगती है फ्रेंड्सू। अच्छा, भालू अप्पी का एक मुझे समझ नहीं आया, जानबूझ के ना उसने हार्ट सारे डाल दिए। ये वो लोग होते हैं ना कि भाई लिफाफा हमें देना भी है और हमें बताना भी है, लिख के जताना भी है कि उसमें कितने पैसे हैं। तो भालू अप्पी ने क्या किया कि जानबूझकर ना वो दिखा रही है कि भाई देखो 11,000 का हमने पेमेंट किया है। मतलब मैंने 3,000 वाला सूट नहीं लिया, मैंने 10,000 वाला लिया है जिसको मुझे 11,000 पे करने पड़े हैं। अरे भाई तुम पेंसिल से, वो जो मार्कर से आता है ना, मार्कर से तुम पूरा जो है कवर कर सकती थी, लेकिन नहीं, जानबूझकर हार्ट जो है वो कर दिए और रकम दिखे उस तरीके से हार्ट रखे हैं। बड़ी चालू है ये, एक दूसरे को डिजर्व करते हैं। मक्खी और भालू एक दूसरे के लायक ही है भाई ये। अच्छा, मक्खी मैडम जो है वो अपनी ऑडियंस को शायद से या तो समझने में चूक कर रही है या तो इग्नोर कर रही है, या तो मक्खी मैडम को ऐसा लगता है कि वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि डेली पहनावे के नाम पर 3,000 3,500 के जो है सूट औरतें खरीद लेंगी। मतलब कौन सी नॉर्मल लड़की, मैं भी भाई मैं रोज़ 300 रुपये वाली टी शर्ट पहनती हूँ, वो लिंकिंग रोड से ली है मैंने, और पिछले 1 साल से बहुत बढ़िया चल रही है। या तो जूडियो से मैं ले आती हूँ तो अच्छी चल जाती है वो। 3,000 का मतलब मान लो अगर मैं नई नई रोज़ टी शर्ट पहनूंगी अगर 300 रुपये वाली, तो भी अगर मुझे इससे तो सस्ता ही पड़ेगा भाई। तनेदान 90,000 रुपया, 90,000 रुपया मतलब होता है अगर रोज़ रोज़ तुम्हें चेंज करना है तो। 300 रुपये की टी शर्ट मुझे कितना कॉस्ट पड़ेगी? 9,000 रुपये, है ना। अब 90 में और 9 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। मैं 9,000 में 30 टी शर्ट खरीद सकती हूँ 300 रुपये वाली, और वो भी बढ़िया चलती है ना, उसका कलर जाता है, मैं मशीन में भी उसको धो सकती हूँ। इसके जितने भी सूट है वहाँ पे एक वार्निंग लिखी हुई है कि आपको हैंड वॉश करना पड़ेगा, वरना कलर जा सकता है, ये लेस इसका जो है ख़राब हो सकता है, प्लस उसमें जो है सितारे वितारे चमके हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं। इस वजह से आपको जो है स्ट्रिक्टली हाथ से इसको धोना पड़ेगा, हाथ से वॉश करना पड़ेगा, मशीन में आप नहीं वॉश कर सकते हो। मैं तो अपनी टी शर्ट आड़ी टेढ़ी जैसे भी करके मशीन में धो देती हूँ। तो कौन सा ऑप्शन आपको बेटर लगा? और इसने मार्केट रिसर्च करी ही नहीं होगी, इसको इतनी अक्ल नहीं है कि जब ये लोग गिव अवे अनाउंस करते हैं वो भी पहने हुए कपड़ों का, तब लाखों की तादाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आते हैं कि हमें दे दो, हमें दे दो। और अगर आप जब अपना बिजनेस शुरू करते हो, स्पेशली आपका जब ये ऑनलाइन वाला रहता है, तो आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस को, और जो आपको, जैसे कि मैडम कहते हैं ना कि मैडम और जनाब, कि हमने उसके लिए कपड़े डिज़ाइन किए हैं जो कि हमें पसंद करते हैं, जो कि मैडम को पसंद करते हैं। तो इतनी अक्ल नहीं है कि जो मैडम को पसंद करते हैं उनका बजट कितना होना चाहिए। प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ, वो बहुत बड़ी एक्ट्रेसेस है, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा तो ग्लोबल स्टार है। जब प्रियंका ने अपना शैम्पू का बिजनेस लॉन्च किया इंडिया में, तो प्राइस कितनी रखी उसने? 800 रुपये। वो भी चाहती तो भाई वो 5-6 हज़ार 6,000 तक रख सकती ना, लेकिन उसको पता है कि अगर तुम्हें मासेस को टारगेट करना है तो प्राइस रेंज मिड में ही रहना चाहिए। शुगर कॉस्मेटिक जो कि सुपर सक्सेसफुल है, विनीता ने किसको टारगेट किया था? ऐसे कि भाई मैं भी जो है शार्लेट टिलबरी की तरह 3-3 हज़ार के 5-5 हज़ार के फाउंडेशन बेचूंगी, नहीं ना, उसने मिडिल क्लास को टारगेट किया था। और भाई 800 रुपये से 1,000 रुपये तक के उसकी जो है रेंज स्टार्ट होती थी। फाउंडेशन हो गया, काजल वगैरह तो एकदम कम में मिल जाते, 200, 250, 150 में। तो उस तरीके की प्राइस रेंज रखी थी भाई, जैसा प्रोडक्ट उतनी प्राइस। मक्खी मैडम ने तो भाई स्टार्टिंग ही जो है स्टार्टिंग प्राइस ही रख दी 3,000 रुपये। कौन सा मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास ही ज़्यादातर जिसकी ऑडियंस है, तो कौन 3,000 का जो है सूट खरीद पाएगा भाई? और एक आध बार खरीद भी लिया किसी ने। समझो, अगर तुम्हें ऐसा चाहिए कि कस्टमर वापस आए तो प्राइस कम रखनी चाहिए। डेली पहनावे के नाम पे तुम 3-3 हज़ार के सूट सेल कर रही हो, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी ऑडियंस की क्या हाल है। हाँ, ज़्यादातर तुम्हारी ऑडियंस लोअर मिडिल क्लास है, क्या वो डेली पहनावे में 3,000 का सूट पहन पाएगी? और तुम खुद भी पहले बहुत ज़्यादा आउटफिट रिपीट करती थी, अब नहीं कर रही हो क्योंकि यूट्यूब का ईजी मनी आ गया, वरना तो तुम सब करते थे। तो तुम्हें इतनी अक्ल नहीं है, तुम खुद भी उसी बैकग्राउंड से ऊपर उठे हो ना, तो इतनी तो अक्ल होनी चाहिए कि इतने महंगे महंगे प्राइस में तुम्हारी ऑडियंस वापस नहीं आएगी, एक आध बार आएगी, फिर या तो आपस में एक दूसरे को खुश करो,
भालोपी जो है तुम्हारे यहाँ से सूट ऑर्डर करती रहेगी और तुम वहाँ खाना खाते जाओ, एक दूसरे की तारीफ करो, वाह 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 बहुत टेस्टी खाना था, और वो बहुत आपकी तारीफ कर देगी कि वाह भाभी बहुत अच्छे वाले लेस वाले आउटफिट थे, हमें तो हमारी शादी ही बिल्कुल याद आ गई, बाय गॉड। तो यही करो आमने सामने फिर बैठ कर, क्योंकि दोबारा तो कोई आने वाला है नहीं, और अगर आए तो बहुत अच्छी बात है भाई, ऑल द बेस्ट आते हैं तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई दोबारा परचेस करेगा। पहली बार तो भाई कर देंगे कि ठीक है फेवरेट है मैडम उनकी वगैरह वगैरह करके, जनाब मैडम को देखकर चलो एक पहली बार ऑर्डर कर भी दे कोई, वैसे तो नहीं करेंगे क्योंकि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास ऑडियंस ज़्यादा है। और कोई क्यों अपने 3,000 भाई पानी में डाले, वो भी ऐसे लेसम लेस सफ़ेद लेस वाले आउटफिट के लिए। दूसरी बात ये है कि जो पाकिस्तान की और बांग्लादेश की ऑडियंस है, बांग्लादेश वालों का नहीं पता, बट एक मामले में पाकिस्तान वालों की और पाकिस्तानी लेडीज़ की मैं तारीफ़ करूँगी कि उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत बढ़िया रहता है भाई। वो अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करती है, बहुत अच्छे आउटफिट्स उनके रहते हैं। मैं सिस्टरोलॉजी के व्लॉग्स देखती हूँ, और मैं वैसे भी इन जनरल में भी मैंने देखा है कि ड्रेसिंग सेंस तो उनका बढ़िया रहता है, और उनके आउटफिट भी बहुत ज़्यादा एलिगेंट और क्लासी रहते हैं। तो ये लेसम लेस वाले आउटफिट तो वो कतई नहीं खरीदेंगे। कुछ ऐसे फैंस होंगे जो कि मैडम को एज अ सिमर जानते होंगे, और उसलिए शायद से जो है भाई आउटफिट ऑर्डर कर भी दे, लेकिन एक आध बार, दूसरी बार नहीं। तो मैडम को क्या करना चाहिए ना, एक अच्छे सा डिज़ाइनर हायर करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि आपने बहुत हार्डवर्क किया होगा, आप रात रात तक जगी होगी, लेकिन वही होगी ना कि आप तीरंदाज नहीं हो, फिर भी आपको हवा में तीर चलाना है। अब वो निशाने पे लगेगा कैसे, क्योंकि आपको तो आता ही नहीं है तीरंदाजी। तो आप कितनी भी करोगे, कितना हार्ड वर्क करोगे, कितने तेज़ी से पकड़ोगे, दिन रात तक वो निशाना साधोगे, निशाना लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपको आता ही नहीं, आप ढगला ढोच हो। तो मैडम एक अच्छा डिज़ाइनर हायर करो, उनकी डिज़ाइनर को जो है उनके डिज़ाइन से जमील भाई को बोलो कि सूट सिले और उसे सेल करो, ठीक है आप। और वो जो गले में लेस लगाया है ना, वो रेडीमेड मिलते हैं सूरत में, ठीक है। जिसको पता नहीं और लगता है कि मैडम ने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर दिया, बिल्कुल नहीं, वैसे तो लगेगा ही नहीं किसी को, फिर भी मैं बता देती हूँ कैसे रेडीमेड लेस मिल जाते हैं सूरत में। और मैडम यही लेने गई थी भाई, ये लेस के थप्पे लेने तो गई थी। और वो जो नीला आउटफिट है, मुझे लग रहा है कि ईश्वर कलेक्शन से मैडम ने वो फैब्रिक लिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा फैब्रिक बहुत मिलता है। वैसे तो हर जगह मिलता है, रविवारी मार्केट में भी ऐसा फैब्रिक मिल जाता है सस्ते में। तो मैडम अपना स्पेशल टच जो कि लेस है वो खरीदने सूरत में गई होगी, क्योंकि एकदम सस्ते मिल जाते हैं सूरत में लेसेस। और फैब्रिक भी लिया होगा भाई, जो वो पिंक वाला फैब्रिक है ना, मुझे लग रहा है सूरत का है। बांधनी वाला फैब्रिक भी सूरत का है, जो पाउडर है ना एकदम डेली पहनावा, वो सारे फैब्रिक सूरत के हैं, क्योंकि सूरत में सस्ते में मिलते हैं ये सब पाउडर वाले, है ना। इसको कॉटन बोलते हैं और हमारे इधर पाउडर बोलते हैं कि भाई पाउडर ड्रेस है। तो 350 तक तो मिल जाते हैं ये मैडम। और ये जो कुर्ती है पिंक कलर की और बांधनी वाली, ये मुंबई की किसी भी मार्केट में आप चले जाओ, आपको 350 में मिल जाएंगी। और वो जो वाइट दुपट्टा है वो 150 रुपये का। अगर आप इसने तो जत्था बंद लिए होंगे, मतलब ज़्यादा लोट में लेते हैं ना, तो और सस्ते पड़ते हैं, 180 रुपये में मिल जाएगा उसको। और वो जो नीचे है पैंट है, उसके नीचे पिंक कलर का, वो भी 150 रुपये का मान लो। ज़्यादा से ज़्यादा ये 800-900 रुपये का सूट है, जिसको ये 3,000 का, वो तो 4,000 का है ऑलमोस्ट, 3,700 समथिंग। और वो शिपिंग आप दोगे 600 रुपये एक्स्ट्रा, तो 4,400 तक पहुंच जाएगा। जबकि वो है कितने का, 800-900 रुपये का। तो भाई तुम्हें 1,000, 1,100, 1,200 तक तुम चार्ज करो, चलेगा भाई। और जाते जाते 1,500 तक पहुंच जाए तो भी ठीक है भाई। 4-4,500 ये तुम्हें लगता है कि वाजिबी भाव है? हाँ। और पता है आपको, किसी लहंगे के 30,000 रुपये है, किसी के 35,000। अरे भाई मैं तुमसे क्यों 35,000 के लूँगी? अगर मैं 35,000 का खरीद रही हूँ तो मैं किसी डिज़ाइनर, जो कि एक बड़ा डिज़ाइनर है, मैं उसी से लूँगी ना। सूरत में आपको बढ़िया लहंगे मिल जाएंगे 10-15 हज़ार में, बढ़िया मतलब। और 35,000 में तो मनीष मल्होत्रा और सब्यसाची भी फेल हो जाए, ऐसे लहंगे मिल जाएंगे। तो मैं तुमसे क्यों लूँगी 35,000 वाला लेसम लेस वाला लहंगा, जो कि 2011-12 में चलता था भाई। ऐसे ही थोड़ी इसको नाम दिया है वो गोवा वाली लड़की ने, चिपिका साची। मुझे इतनी हंसी आती थी, इसको चिपिका साची कहते बहुत लोग, बताओ। दरअसल इसका नाम होना चाहिए चिपिशा साची। मनीष मल्होत्रा का भी थोड़ा बहुत टच आ जाना चाहिए ना, दोनों को मिलाकर चिपिशा साची होना चाहिए मक्खी मैडम का नाम। तो भाई बात यह है कि इतने बेसिक मीडियोकर डिज़ाइन के लिए मैं 30,000 35,000 क्यों पे करूँगी? मैं तुमसे क्यों लूँगी मैडम? और कौन सी नई ब्रांड जो रहती है, जो कि इन्फ्लुएंसर ब्रांड होती है, वो हिमा देवी तो पागल थी, जिसने साड़ी के लिए 27-28 हज़ार रुपये चार्ज किए थे। अगर आप उसकी वेबसाइट विजिट करोगे ना, तो अब आपको सस्ते प्राइस में मिल जाएगा। मतलब कोड सेट मैंने मंगाया था उससे 1,500 रुपये में आ गया था, बहुत बढ़िया था फैब्रिक भी।
शुरू शुरू में उसने भी सेम मक्खी मैडम की तरह इतनी ज़्यादा मतलब प्राइस बढ़ाई हुई थी, 27,000 35,000 साड़ियों के लिए। वो भी ऑडियंस ने जब लताड़ लगाई तब सुधर गई, लाइन पे आ गई। सेम मक्खी मैडम को करना पड़ेगा, 1000 से 1500 की रेंज में कपड़े लाने पड़ेंगे। वैसे मैडम के मुझे तो लगता है 1000-1500 वाले भी 500-300 वाले ही होंगे, लेकिन फिर भी इतनी कम रेंज में लाना पड़ेगा, तभी ये जो है ब्रांड सर्वाइव कर पाएगी। वरना वही इसका भी वही हश्र होगा जो सुटारास एलिगेंस का हुआ। सोचो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो भाई, मीशो पे भी इससे बढ़िया आउटफिट मुझे तो लगते हैं कि अच्छे आउटफिट्स ही रहते हैं, जो कि 500-550 रुपये में मिल जाएंगे आप। अगर आपको बढ़िया आउटफिट्स लेने हैं तो मिंत्रा सबसे बेस्ट है ना। मिंत्रा पे तो बेस्ट आउटफिट आपको मिल जाएंगे और वो चलते भी है ज़्यादा। और ख़ास बात क्या है पता है, कि आप 500 तक अगर शॉपिंग करते हो किसी भी साइट पे तो आपको फ्री डिलीवरी मिलती है। यहाँ चिपिका साची को तो आपको 650 रुपये देने पड़ेंगे, और टैक्स है कि पता नहीं क्या क्या उसने लगा रखा है, शिपिंग कॉस्ट ही है टैक्स के नाम पे। वरना सोचो 5,000 के आउटफिट को तुम 30,000 में बेच रही हो, तो उसमें तुम्हें आ रहा है टैक्स वैक्स सब कुछ तुमने वसूली लिया है, और फ़ायदा भी हो रहा है 8-10 हज़ार का। लेकिन चिपिका साची है भाई। अच्छा, जो लोग चिपिका साची को नहीं जानते उनको मैं बता दूँ, एट लेबल चिके आई एवरी डिज़ाइन रिफ्लेक्ट्स मैडम के जो है यूनिक पर्सनालिटी स्टाइल। मैडम की ड्रेसिंग सेंस तो आपको पता ही हो। मैडम एथनिक आउटफिट जो है वो ग्रेस और सोफिस्टिकेशन के साथ जो है कैरी करती है, और वो ये चाहती है कि आप भी आपके वार्डरोब में क्लास और एलिगेंस जो है वो डालो। बाई 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 मतलब बेसिकली वो चाहती है कि जैसे वो लेसम लेस वाले आउटफिट पहनती है, आप भी, आपकी भी तिजोरी में, आपकी भी अलमारी में जो है, तिजोरी में छुपा के रखना। हाँ, इतने क्लासी आउटफिट्स है तो आपकी तिजोरी में, आपकी अलमारी में ऐसे लेसम लेस वाले आउटफिट होना बहुत ज़रूरी है, जैसे मैडम की होती है। भाई शर्म भी नहीं आती है अबाउट सेक्शन लिखते हुए किस एंगल से वो जो है क्लासी और सोफिस्टिकेटेड दिखती है। और भाई अगर ये क्लासी है तो हमें क्लासी नहीं दिखना है बिल्कुल भी। हाँ, जो औरत 15-15 दिन तक नहाए ना, जो बाल ना बनाए, जो जोला छाप सूट पहनकर घूमती रहे, ये किस एंगल से क्लासी है मैडम। लास्ट आउटफिट जो मुझे इसका पसंद आया था वो था भालोपी के रिसेप्शन के दिन जो उसने पहना था, उसमें वो क्लासी दिख रही थी, क्योंकि वो मैडम की पसंद नहीं थी, ना ही उसमें मैडम का कोई पर्सनल टच था। जनाब का भी वो जनाब भी उसमें अच्छे लग रहे थे, और मैडम भी, क्योंकि वो डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया था भाई, वो पता चलता है देख कर ही, है ना। तो उसमें वो क्लासी लगी थी नो डाउट, लेकिन वो मैडम का उसमें पर्सनल टच था ही नहीं, दूर दूर तक लेना देना नहीं था। वो जो काला था ना लेसम लेस वाला, जिसमें भरपूर लेस यूज़ किया गया था, जिसमें मैडम नाच रही थी, वो मैडम का पर्सनल टच था। दूसरा भालूपी को तो आपने देखा ही होगा, भालूपी का क्या हाल कर दिया था। तो वो सारे मैडम के पर्सनल टच थे जो कि किसी भी एंगल से क्लासी नहीं थे। शुरू शुरू में जो आउटफिट पहनती थी वो उसको कोलैब में मिलते थे। भालूपी को जो आउटफिट्स मिलते हैं पेड प्रमोशन के लिए, वो भी आउटफिट्स अच्छे रहते हैं, कम प्राइस रेंज में, है ना भाई। ये किसी एंगल से क्लासी तो नहीं है, खाली लेस चिपका दो और क्लासी बन जाओ कुछ भी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, अगर इसी तरह से मैडम जो है लेसम लेस करती रही, सेम इस ब्रांड का भी वही हाल होगा जो कि सुटारास एलिगेंस का हुआ था। मैडम को जो एक वहम है कि मैं वो राजपाल यादव कहता है ना, मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ आता है, ये भ्रम दूर कर देना चाहिए उनको, और एक अच्छा डिज़ाइनर हायर कर लेना चाहिए। और ये 3,000 के जो सूट बेच रही है उसको 350 में बेचना चाहिए। भाई 350 ना सही, तुम 1000 से शुरू करो, है 1000, 1500, 3000 में ये ऐसे सूट कौन लेगा भाई, कोई ना खरीदे। पाउडर सूट मीशो में भी जो है इससे बढ़िया सूट मिल जाएगा आपको 500-550 रुपये में। मलाड मार्केट में तो 550 में पूरा सूट मिल ही जाता है विद दुपट्टा। बोरीवली मार्केट में भी जो स्टेशन के पास है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा बढ़िया एकदम। और थोड़ा अगर दूर जाना है तो मंगलदास मार्केट में तो इससे भी सस्ता मिल जाएगा, मनीष मार्केट, मंगलदास मार्केट में। तो चिपिका साची जी को जो है अपने कपड़ों की प्राइस थोड़ी घटानी पड़ेगी, वरना पचका हो जाएगा गाइस और 2:30 बजे तक रोने वाला काम करना क्यों है भाई आपको। लाइव में बोला ना ये 2:30 बजे तक रोई थी, अगर अच्छे से डिज़ाइन करती तो रोना नहीं पड़ता, है ना। कॉन्फिडेंट होती कि नहीं भाई मेरा जो प्रोडक्ट है वही मेरी ताकत है। लेकिन यहाँ प्रोडक्ट ही फुसकी बॉम्ब है, गोबर है, तो कैसे इसको हिम्मत आएगी। और फिर आ जाएंगे कि अरे अरे ये तो जेलस है वेलस है, ये जलने वाले आउटफिट से तुम कोई ऋतु कुमार हो जो हम तुमसे जले भाई, बिल्कुल भी नहीं। तो बजाय ऑडियंस को लताड़ने के आपको आपके जो है ना ये डिज़ाइंस को इम्प्रूव करना चाहिए। और इतने महंगे जो ओवर प्राइस, चलो आउटफिट्स अच्छे होते तो 5,000 में भी बेचते तो चल जाता, ये बांधनी का तो क्या हाल कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ भाई, बांधनी इतनी बेकार मैंने कहीं नहीं देखी। बांधनी का सूट कि जहाँ पे वो जो समोसा लेस लगा दिया और नीचे वाइट वाला लेस लगा दिया, इतना बेकार लग रहा है, इतना बकवास लग रहा है, इतना बकवास मैंने कहीं नहीं देखा बांधनी का सूट को।
और सोचो इतनी हैवी लाइटिंग के बावजूद भी डल ही लग रहे हैं। हैवी लाइटिंग कैसे, मैं आपको बताती हूँ। वो जो रेड लहंगा पहना है ना, वो काजोल है, काजोल श्रीवास्तव। पहली बार में तो मुझे समझ ही नहीं आई कि ये काजोल है। फिर मैंने धीरे धीरे जब उसको गौर से घूर घूर के देखा तब समझ आया, क्योंकि एलिस भी थी जो बिग बॉस में है। एलिस भी नहीं समझ आ रही, एकदम सफ़ेद कर दिया उसे। काजोल भी समझ नहीं आ रही थी, काजोल की स्किन टोन जो है डस्की है और उसको भी एकदम गोरा बना दिया और समझ ही नहीं आ रही, इतनी हैवी एडिटिंग की गई है भाई। तो उसमें जो है कलर ग्रेडिंग भी की होगी, जो डल कलर होता है उसको और वाइब्रेंट दिखाया होगा। तो वाइब्रेंट दिखाने के बावजूद भी डल ही लग रहा है। सोचो आप, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, क्यों मुझे लेस वाले कपड़े नहीं बेचने दे रहे हो, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का। एक बार आप लोगों को कैश लॉस तो बोला था, अब रोकर भी दिखा दिया ना कि देखो मैं कितनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, मेरी आंखें एकदम रकून जैसी हो गई है, मुझ पे दया खाओ ना, थोड़ी बहुत तो सिंपैथी दिखाओ मेरे प्रति। हाँ, मैं ही हूँ जिसने बोला था कि गेट लॉस नहीं चाहिए तुम लोगों की सिंपैथी, लेकिन अब मुझे चाहिए तुम लोगों के पैसे, है ना। तभी तो मैं अपने जनाब को जो है हर साल आईफोन दिला पाऊंगी, तभी तो मैं जो है अपने घर का रिनोवेशन हर साल करा पाऊंगी। कैसे मैं खरीदूंगी रू बेबी के डायपर अगर तुम लोगों ने अपने पैसे बर्बाद नहीं किए तो। मेरे पैशन को पंख देने के लिए तुम्हें अपने पैसों की कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। प्लीज़ 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 मेरे जो है आउटफिट्स खरीद लो। और ये 1 लाख लोगों ने फॉलो तो ज़रूर कर लिया, लेकिन मुझे भी पता है अल्लाह कि उसमें से जो है 1000 लोग भी शॉपिंग नहीं करने वाले। ये तो दिलासा देने वाली बात हो गई। दिलासा देने वाली बात से मुझे याद आया, इन लोगों ने लाइव की थी 10-15 मिनट तक, लेकिन वहाँ पे ना लोगों ने खूब लताड़ लगाई। ये दोनों इतने ज़्यादा एम्बेरस हो रहे थे कमेंट पढ़ कर कि क्या थकेला आउटफिट है, डल आउटफिट है, तो उन दोनों ने लाइव सेव भी नहीं करी और डिलीट कर दिया और 15 मिनट में टाटा बाय बाय कर दिया। टाटा बाय बाय से मुझे टाटू प्यारू याद है। इस वक्त टाटू प्यारू बड़े खुश होंगे। टाटू ने वैसे दिखा तो दिया कि भाई 10,000 रुपये जो है का सूट उसने लिया है। वो तो जनाब पूरे दिन रेस्टोरेंट में रुके थे और बहुत ज़्यादा लोग जो कस्टमर है वो आए थे और प्यारू टाटू का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था इस वजह से। तो प्यारू ने दिखा तो दिया कि उसने 11,000 की शॉपिंग की, लेकिन खुश बहुत हो रही होगी अपने बिल्ले के साथ बैठकर। देख रहे हो फनी कैसे भाई भाभी को सब लोग धो रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। हमारे रेस्टोरेंट जो है, हमारा रेस्टोरेंट के लिए कभी भी भाई भाभी ने बैठकर ऐसा नहीं बोला कि तुम जाओ वहाँ पे खाओ। एक दिन हमने बोला भाभी आप हमारे सामने रिव्यू देना, तो भाभी जो है हमें एम्बैरेस करवाई कि ये भी लाए क्या, अपनी तरफ से भेजी हो क्या। भाभी का मतलब ये था कि हमारे रेस्टोरेंट में जो है नो नहीं मंगाते, वो भी आपको भेज देते हैं, मतलब गलत ऑर्डर आपको प्रोवाइड करते हैं। तो हमें बहुत बुरा लगा था प्यारू। अब मजा आ रहा है, टिट फॉर टैट, बड़ा मजा आया फ्रेंड्सू। ओके टाटू। और चिपी का साथी अब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, लेकिन पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि जैसे आप आगे बढ़ने लगोगे दोस्तों आप लोग हम तुरंत ही भाग जाएंगे क्योंकि लेस वाले आउटफिट से हमें घबराहट होती है फ्रेंड्सू। अच्छा, एक कम्युनिटी पोस्ट मैंने शेयर करी थी, अगर आपने देखी होगी तो, जहाँ पर सब लोग बोल रहे थे कि डेडिकेटेड एक पॉडकास्ट बना दो उस टॉपिक पर। लेकिन डेडिकेटेड पॉडकास्ट तो मैं नहीं बनाऊंगी, इसे मैं बात कर लेती हूँ कि एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें एक लेडी ने ये बोला कि जो लड़कियां है उसके हाथों में तो घर की इज्जत होती है, फिर लड़कियां तो पिटेगी ही अगर जो है वो माँ बाप की बात नहीं सुनेगी, भाई की बात नहीं सुनेगी, वो लड़की तो जो है इसी लायक है। अदनान की बहन जो है इफ़त, उसके बारे में था। तो अदनान की बहन जो इफ़त है ना, जो कि प्रूफ मांग रहे कि बिना प्रूफ के हवे में तीर नहीं भाई, कुछ यहाँ पे ना कम्युनिटी गाइडलाइंस रहती है, वरना मैं वो वीडियो भी शेयर कर देती जहाँ पे उस लड़की का एक भी बॉडी पार्ट नहीं है जहाँ पे उसको लगानी है। पुलिस ऐसे ही जो है FIR फाइल कर लेती है बिना किसी प्रूफ के हवा में कि भाई हाँ, और उसको दोनों को बुलाया भी गया था, उसके और उसके पिताजी को। फिर उस लड़की को जो है उसके रिश्तेदारों ने, मम्मी वगैरह ने समझाया तो उसने वापस अपनी कंप्लेन ले ली और हमेशा उसके साथ मारपीट होती थी और तंग आकर वो जो है वो घर उसने छोड़ा था, ठीक है। और दूसरा, ये इज्जत विज्जत का क्या सीन है मुझे समझ नहीं आता। लड़का अगर 5 साल लिव इन में रह रहा है किसी लड़की को, भाई ये कैसे मामला छोटा हो गया, मतलब ये तो दोगलापन है कि लड़का लिव इन में रह सकता है, लड़का किसी को फेक प्रॉमिस करके शादी ना भी करे तो चल जाएगा, लेकिन एक लड़की ने कायदे से शादी करी तो वो बच्चेलन हो गई, वो तो तेज है, वो तो इसी लायक है। भाई क्या अजीब दोगलापन है। और आप ये बोल रहे हो कि इसका ये उसका वो वगैरह वगैरह, हर किसी का बिलीफ रहता है। उस लड़की के माँ बाप की कोई इज्जत नहीं थी, हाँ, जो कि जिसने अपनी पूरी आइडेंटिटी त्याग दी। अगर मैडम जो है वो डोरमेट है, क्योंकि वो जनाब को तो बहुत बोला जाता है कि जनाब को तो सीधी जन्नत में टिकट मिल जाएगी, तो उस लड़के पे क्यों नहीं ये लागू होता है। उसने भी तो सेम चीज़ करी है ना, कन्वर्ट करी है उसको कैबिन क्रू, तो वो भी थी।
तो उसकी आइडेंटिटी A to Z उसने त्याग दिया। अब उसके जो फैमिली वाले, परिवार वाले हैं, वो समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? लड़की के केस में लड़की के कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी है, लेकिन लड़के के कंधों पे कुछ भी नहीं होता है। लड़की अगर किसी और से, अपनी पसंद के लड़के से शादी कर लेगी तो समाज में माँ बाप की इज्जत नहीं रहेगी। सेम अगर लड़का जो है वो किसी लड़की को कन्वर्ट करा के शादी करेगा, लिव इन में रहता था शादी से पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो अजीब दोगलापंती है। और ये लॉजिक मेरे समझ की बाहर का। इफ़त ने मुझे बोला दी मैं क्या, और मतलब जाने दो, इग्नोर करो ये सब बातों को, जिसको नहीं समझना नहीं समझेगा। और वो जो घरेलू हिंसा को बढ़ावा देते हैं कि वो पिटने लायक थी, ऐसी मानसिकता का हम कुछ भी नहीं कर सकते। एजुकेशन का और रिग्रेसिव माइंडसेट का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ये मुझे समझ में आ गया। समझदार को इशारा काफ़ी, फिलहाल के लिए बस इतना ही।